नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी बीजेपी के समर्थक इस राजीव नारायण जी के इस प्रोग्राम को ना देखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि राजीव जी ने साफ साफ कह दिया है कि सरकार की विदाई अब तय है। सरकार टाटा बाय बाय करने वाली है। चलते हैं राजीव जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बल्कि आज तो मैं ये कहूँ कि अभिनंदन है आपका। नहीं, मान गया मैं अभिनंदन आपको भैया। राजीव जी, बजरंगबली का डायरेक्ट हॉटलाइन है आपसे। 9 महीने पहले आके आपने मेरे इस प्रोग्राम में कहा था कि जुलाई का महीना मोदी सरकार के लिए बड़ा अशुभ होने जा रहा है। साहब की सत्ता चली जाएगी, जुलाई में हिल जाएगी सरकार। मुझे यकीन नहीं हुआ था, मेरे दोस्तों को यकीन नहीं हुआ था, और आज मैं उन चमचों से पूछना चाहता हूँ जो आपसे बड़ा चिढ़ते हैं। जी जी जी। कुछ मीडिया बंधु भी हमारे सुबह से शाम हम्म। तक शराब पीते हैं, सुबह से शुरू हो जाते हैं। और अच्छा। राजीव जी बोल रहे हैं, राजीव जी बोल रहे हैं। एक तो वो साहब हैं, एक अपने आप को बड़ा योग्य विद्वान मानते हैं कि राजीव जी की भविष्यवाणी गलत होती है। राजीव जी, ये मैं तो ये देखता हूँ कि आपसे बेचारे जल जल के मरे जाते थे लोग, और आज साबित हो गया देश में। 9 महीने पहले बैठ का एक व्यक्ति कह रहा है कि जुलाई का महीना सरकार के लिए भारी है, हंगामा होगा, जनता सड़कों पर आएगी, आंदोलन होगा, और साहब की कुर्सी भी चली जाएगी। 9 महीने पहले एक व्यक्ति कह रहा है, और वो व्यक्ति आज मेरे सामने बैठा है। ये भाई दर्शकों फिर से सुन लो, 6 जून कॉकरोच पार्टी का आंदोलन 6 जून से शुरू हुआ। मेरा चैलेंज है ज्योतिष के सभी लोगों से कि ये मैंने 14 जुलाई को मैं जंतर मंतर पे गया भी था, और किसी ऑनलाइन मीडिया जर्नलिस्ट ने मेरा एक बाइट भी ली थी, जो मैंने आप लोगों को बताई पिछले प्रोग्राम में। संजय जी, इस कुंडली के अनुसार इस आंदोलन में ये बिना अपने मकसद के आंदोलन खत्म नहीं होगा। पहले तो जो लोग ये चिंता कर रहे हैं कि आंदोलन क्या होगा, आंदोलन का भविष्य, तो सुन लीजिए, आंदोलन अपना मकसद और अपनी सक्सेस को पूरा करेगा। इतनी मजबूत कुंडली है ये कि किसी तरह का फेलियर नहीं आता। उसके अलावा 14 जुलाई को मैं हनुमान जी का आशीर्वाद दे करके आया हूं, और हनुमान जी का आशीर्वाद, और मजे की बात है, उस दिन 100-150 आदमी थे, और मेरा भी मन अंदर से, दर्शकों में ईमानदारी से झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा भी मन छोटा सा घबरा गया था। मैंने, हे प्रभु, यहाँ तो ये आंदोलन कैसे सफल होगा, 150 लोग हैं यहाँ पर। लेकिन क्या चमत्कार हुआ भाई, और आज आप लोगों के सामने उसमें कुछ कहने की बात नहीं है कि पूरे विश्व, पूरे देश में नहीं है संजय जी, वो इंग्लैंड वगैरह से, टोरंटो से, और जाने कहां से, कनाडा से भी फोटो आने लगी है। पूरे विश्व में आंदोलन फैल गया ये जैन जी का, भारत के। राजीव जी, थोड़ी सी दीक्षा हमें भी दे दो कि हम भी बजरंगबली से हॉट कनेक्शन करा लें। अगर बजरंगबली से हॉट कनेक्शन हो जाएगा हमारा, तो हम मंगलवार को अंडा खाना बंद कर देंगे। पक्की बात है, गारंटी है। अच्छा। ये ठीक तो है। धमकी हो गई। तो ये भगवान जी को रिश्वत दे रहे हैं हम कि भगवान जी थोड़ा सेट हो जाइए, जैसे राजीव जी से सेट है जो बोलते हैं। राजीव जी, मुझे बताइए कि कैसे 9 महीने पहले कैसे आपको अनुमान था कि ये सरकार का जुलाई का महीना सबसे बुरा साबित होगा, और अब क्या है इस आंदोलन का? धर्मेंद्र प्रधान की टाटा बाय बाय हो गई। हमारे विश्व गुरु को समझ में आ गया कि अगर धर्मेंद्र प्रधान को बचाया तो वो उनकी कुर्सी चली जाएगी। लेकिन बिल्कुल। बड़ा सवाल यह है कि क्या अब यह आंदोलन खत्म हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद साहब की कुर्सी बच जाएगी? अचानक देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र से दिल्ली बुलाया गया। चर्चा शुरू हुई कि या तो उनको शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा, या संघ के कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री पद की भी उम्मीदवारी की बात चलने लगी है। इस बीच में हुआ कि कुछ मुख्यमंत्री जिनके भ्रष्टाचार के किस्से आम हैं, उनको रुखसत किया जाएगा। और उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पे भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के जितने शासित राज्य हैं, अगर सबसे छन छन के कहीं खबर आती है भ्रष्टाचार की, तो वो पुष्कर सिंह धामी की है। हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया गया। बताइए, जनता ने नकार दिया, हार गया विधायक, उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया। भ्रष्टाचार जो राज्य पलायन से जूझ रहा है, जो राज्य बेरोजगारी से जूझ रहा है, उस राज्य में आवाज ना निकले, इसलिए गोदी मीडिया को 1,000 करोड़ रुपए बांटा इस मुख्यमंत्री ने। सोचिए राजीव अच्छा। जी, 1,000 करोड़ रुपया गोदी मीडिया को दिया गया है कि खबरें सामने आए ना, खबरें बाहर ना निकले। गोदी मीडिया खुश है, नाटंकी कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है, चर्चा चल रही है कि शायद अब उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री की विदाई की तैयारी चल रही है। यूपी में तो लड़ाई होती रहती है। ये सब कुछ घटनाक्रम इतनी तेजी से हो रहा है,
कि लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या वाकई में मोदी जी की भी विदाई हो जाएगी। तो मैं जानना चाहता हूँ इस पूरे घटनाक्रम में, इस आंदोलन में आपका क्या मानना है? जब आंदोलन शुरू हुआ आपने वो जन्मपत्री निकाली, क्योंकि आप जब घटना शुरू होती है उसी से आप अपनी कैलकुलेशन करते हैं। तो ज़रा मुझे जी, जी। बताइए ये आपको पहले से पता कैसे चला कि यह जुलाई में होगा और अब क्या भविष्य दिख रहा है इस सरकार का? बहुत अच्छी बात है। देखो, पहली बात तो मैं बताऊँ, सबसे पहले मैं दर्शकों अपने देश के सारे युवा बच्चे जेन ज़ी हैं, उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ। 14 जुलाई को भी दे कर के आया था जंतर मंतर पे और साथ में बहुत खुशी है। देखिए, जिस प्रोग्राम को आपके संजय जी 1 जून 2023 को हमने शुरू किया आपके साथ प्रोग्राम, और मेरा एक ही उद्देश्य था, मुझे कोई अपनी दुकान नहीं चलानी थी। अगर दुकान चलानी होती तो मैंने आज तक कोई अपना ऑफ़िस नहीं है मेरा। दर्शकों, आप लोगों को बताऊँ, मेरा कोई ऑफ़िस नहीं है, मैं घर में ही रहता हूँ। घर में ही जो कोई पूछने आता है मैं उनको कंसल्टेशन देता हूँ। और एक और चीज़ आपको जानकारी बता रहा हूँ संजय जी, मैं बहुत पॉपुलर हूँ जेन ज़ी में। जेन ज़ी में कैसे पॉपुलर हूँ कि जितने भी बच्चों के जो एजुकेशन में हैं या करियर वाले बच्चे हैं, उनके माँ-बाप जब अपनी हॉरोस्कोप दिखाना है या मेरे से व्हाट्सएप पर या कभी बात करते हैं, तो मैं कभी भी पेरेंट्स से बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं हमेशा उन लोगों से कहता हूँ कि आप अपने बच्चों से मेरी बात कराइए, कि बच्चों के हर प्रश्न का जवाब मैं दे सकता हूँ। तो मेरे जेन ज़ी का जो है मेरी हॉरोस्कोप में भी ये शायद अच्छा कॉम्बिनेशन होगा कि युवा मेरे से हमेशा जो है प्रभावित रहेंगे और उस अभी तक तो मेरे पास एक भी फेलियर नहीं आया जहाँ बच्चा कोई किसी भी तरह की परेशानी में युवा बच्चा जो 30 साल से नीचे के हैं, वो किसी तरह डिसअपॉइंट हुआ। तो संजय जी, यह हमने पिछले प्रोग्रामों में भी बात की थी कि 14 सितंबर का हमारा प्रोग्राम था, जब मैंने मंगल की महादशा, जो भारत की कुंडली आप लोगों के पास है, उसको दिखाइएगा। ये इंडिया का चार्ट है और इंडिया के चार्ट में जब मंगल की महादशा शुरू हुई थी और मंगल का प्रभाव यही है, वो दोनों तरफ से बुध के से कनेक्शन बना रहा है। बुध की राशि में बैठा है। बुध जेन ज़ी मतलब युवाओं को रिप्रेजेंट करता है और साथ में जो है 5वें घर को देख रहा है। 5वें घर एजुकेशन का होता है। सिंपल लॉजिक है। और साथ में शनि भी देख रहा है, तो बड़ा खराब जो है हाउस है हमारी भारत की कुंडली का। जो आप बात कर रहे थे कि इस देश में अगर कोई क्रांति ला सकता है तो युवा ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 5वां घर शनि और मंगल दोनों से पीड़ित है। इंडिया की जो हॉरोस्कोप 15 अगस्त 1947 को आजादी का समय निकाला गया था 2 ज्योतिषियों द्वारा। इसके अलावा एक घर और पीड़ित है शनि मंगल से, वो क्या नाम है आपका, क्या नाम है, 9वां घर भी हमारा शनि मंगल से पीड़ित है। 9वां घर है जुडिशरी का और कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उसके लिए भी आगे बताने वाला हूं। तो आज दर्शकों में आपके पास, क्योंकि हम बहुत सारी बातें पिछले प्रोग्राम में कर चुके हैं, भविष्यवाणी सच हुई। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और उन पेरेंट्स को भी बधाई जिनके बच्चे वहां पर थे और जो मेरे से प्रश्न कर रहे थे कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आप भविष्यवाणी कीजिए कि इस आंदोलन का क्या फ्यूचर होगा। तो मैंने उनको जो कहा तो वो लोग निराश नहीं होंगे। उन सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को बधाई। और आपने जो सफलता हासिल की है, ये बहुत बड़ी सफलता है। देखिए, राजनीति को दर्शकों परसेप्शन का गेम माना जाता है। इस परसेप्शन में यह है कि हमारे बच्चे इकट्ठे हुए और पूरे देश को इकट्ठा कर दिया। अरे भाई, किस तरह से संजय जी, लाखों की तादाद में पूना, पटना, कलकत्ता, जाना कहाँ-कहाँ आंदोलन है। और आज एक आप लोगों के लिए एक एस्ट्रोलॉजिकल एक एनालिसिस और लेकर के आया हूँ, अपार्ट फ्रॉम इस आपके प्रश्न का जवाब देने के, कि ये भारत का इतिहास रच गया है। 1947 के बाद इतना बड़ा आंदोलन इतने व्यापक लेवल पे कहीं भारत में नहीं हुआ है। जेपी का आंदोलन है वो पटना में शुरू हुआ था, छात्र आंदोलन, जिससे इंदिरा गांधी की सत्ता गई। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ है, लेकिन किसान आंदोलन में पूरे देश में किसान एक जगह आके बैठ गए थे, लेकिन संजय जी आप खुद रिकॉल करो, पूरे देश में नहीं फैला था। और अन्ना आंदोलन पूरे देश में फैला था, लेकिन इतने व्यापक लेवल पे नहीं फैला था। तो आज मैं उसका कारण बताऊंगा कि अन्ना के समय, अन्ना आंदोलन जब शुरू हुआ, उस समय क्या ग्रहों की स्थिति थी। और जो अपने आप ही हमारे चीफ जस्टिस महोदय ने कुछ अपना बोल दिया, और वाणी का कितना हमारे जीवन में मतलब कहते हैं ना, संभल के बोलना चाहिए। बुजुर्गों में भी, हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि बोलते समय बड़े पदों पर लोगों को बड़ा संयम से बोलना चाहिए। लेकिन हमारे चीफ जस्टिस साहब ने क्या शब्द बोला, उससे कितना बड़ा तूफान आदन खड़ा हो गया और हमारे मोदी जी की जान में आफत में आ गई। तो ये जो पद का इस्तीफा हुआ है, ये एक सांकेतिक है, नरेंद्र मोदी का ही एक तरह से इस्तीफा हुआ है। क्यों? नरेंद्र मोदी जी ने 2002 से आज तक, नरेंद्र मोदी और शाह ने जो राजनीति की है, कभी झुकने की राजनीति नहीं की है। और आपको पता है कि गुजराती अमूमन जो है बिजनेस कम्युनिटी के लोग होते हैं।
और एग्रेसिव नहीं होते हैं, इसीलिए कोई गुजरात का आदमी पुलिस में और फौज में जाता नहीं है। तो गुजरात में 12 साल काटना इनका बहुत आसान था, और जिस तरह से उन्होंने काटा, सारा दुनिया, मतलब जिस तरह से उन्होंने रूल किया, डिक्टेटरशिप गुजरात में रखी, वो पूरा देश जानता है, उसमें मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर आकर वो गलती कर बैठे। तो ये सुलग रहा था, ये जब वो 2014 में 26 मई 2014 को आए, तो देखिए आकर के उन्होंने वही हथकंडा, गुजरात की पूरी आप लोगों को पता है दर्शकों, पूरी ब्यूरोक्रेसी की टीम, जैसे हवाई जहाज में भर के सामान लाते हैं ना, ऐसे मोदी जी पूरी आईएएस लॉबी को लेकर के आए, उसी को पीओमओ में तैनात किया। एक दो भ्रष्ट आईएएस अधिकारी अपने साथ और जोड़े थे, जो आपके निपेंद्र मिश्रा जैसे, उनको भी अपने साथ जोड़ लिया था। तो उनके साथ उन्होंने शासन चलाया। फिर उसके बाद अमित शाह जी को गृह मंत्रालय देकर के फिर ये सारा आपके सामने है। उसके बाद उनके हथकंडे आप पूरा देश जानता है, किस तरह से चुनाव को हेराफेरी करना, ये सब। और अब उन्होंने एक इस तरह का हालात बना दिया था, बंगाल का चुनाव जो है जीतने के बाद, जीता नहीं था, बल्कि ममता बनर्जी को जबरन हटाया गया सेंटर की फोर्सेस भेज करके। तो देखिए परमात्मा हमारा ऊपर है, और हम सभी कहते हैं बार बार कि जब मनुष्य की शक्तियां, सांसारिक शक्तियां इतनी अधिक हो जाएं कि आम जनता, कोई संस्था उनको हटा ना पाए, पॉलिटिकल पार्टी, तो परमात्मा अपने हाथ में उस चीज को लेता है दंड देने की। तो वो इसीलिए हमारा जनता जनार्दन कहा जाता है। वो जनता जनार्दन और युवाओं के रूप में जागृत हुई, क्योंकि मंगल जो है की दशा शुरू है। मंगल स्वयं में अपने आप में आंदोलन का कारक है, हिंसा का भी कारक है, राहु के नक्षत्र में है। तो रिजल्ट आपके सामने एकदम सटीक आए। तो संजय जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो एक कंपैरेटिव जो मैंने आप लोगों को स्टडी एस्ट्रोलॉजी की दिखाना चाह रहा था कि क्यों सफलता हमको इसमें ज्यादा मिली, ये तो था। देखिए संजय जी, जब आंदोलन शुरू हुआ है उस समय जैन जी का 6 जून की हॉरोस्कोप है, इसमें हॉरोस्कोप में देख लीजिएगा, जिसमें लगभग 10 बजे के आसपास ये कर्क लग्न में शुरू हुआ था। जुपिटर भाग्येश होकर के लग्न में थे। मंगल बहुत दिग्बली था, 10वें घर का लॉर्ड होकर 10th हाउस में। ये मतलब ज्योतिष के सीखने वालों के लिए बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कोई चीज में सफलता हासिल होती है तो समय का, काल का कितना महत्व है। और चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि, राहु 8वें घर में, केतु 2nd घर में, बुध और शुक्र जो है 12वें घर में, सूर्य इनके 11वें भाव में, और शनि इनके 12वें भाव में। अब इसके अलावा संजय जी, और ये चर लगन था, मूवेबल साइन। इसके साथ अब मैं ये बताता हूं कि ये 5 अप्रैल 2011 की हॉरोस्कोप है संजय जी। 5 अप्रैल 2011 को लगभग 11 बजे सुबह अन्ना हजारे ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद भ्रष्टाचार लोकपाल बिल लाने के इश्यू पर जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू किया था। उस समय ब्रह्मांड में कन्या लग्न उदय हो रहा था, और तुला चंद्र राशि थी, नक्षत्र मंगल का था। इसमें शनि 6वें घर का स्वामी होकर लग्न में, चंद्रमा तुला में था, और राहु 3रे घर में, जुपिटर चंद्रमा को देख रहा था 8वें घर से, केतु 9वें घर में, और मंगल वहां पर उस समय भी 10वें घर में था। सूर्य और शुक्र जो है 11th हाउस में थे, मरकरी इसमें 12वें घर। ये एक आपको पता है इतिहास इसलिए बन गया क्योंकि दोनों के लगन में, देखिए इस लग्न में क्या कमजोरी थी, वो चर लगन था। इस लग्न में 5th लॉर्ड 6th लॉर्ड शनि था, जो 8th लॉर्ड 3rd लॉर्ड मार्स से म्यूचुअल एक्सपेक्ट कर रहा था। लग्नेश और 10th लॉर्ड बुध 12वें भाव में थे, जो एक किसी तरह का पूरा ऑब्जेक्टिव प्राप्त ना होने का संकेत दे रहे हैं। जैसे ह्यूमिलेशन होता है ना, किसी सफलता का कम मिलना, तब देखा जाता लग्नेश अगर 6, 8, 12 से संबंध बनाएंगे तो वो आपको उतनी क्वांटम में सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो लग्नेश 10th लॉर्ड बुध 12वें भाव में था, जो एक वीक एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन बना रहा था। परंतु जुपिटर की एस्पेक्ट 4th लॉर्ड बुध और मून पर जन समर्थन की जेन्युइनिटी को कंफर्म कर रही थी, मतलब जनता ईमानदारी के साथ जुड़ी थी उस आंदोलन से भी। ये बात अलग है। उसके बाद जो पार्टी फॉर्म हुई वो क्या हुआ क्या नहीं है, हम उस विषय पे नहीं जाएंगे। 5th लॉर्ड 6th लॉर्ड सैटर्न 8th लॉर्ड मंगल से, और 10वें भाव में मंगल एग्रेसिव बोल्ड प्रोटेस्ट को कंफर्म कर रहे थे। लेकिन 10th लॉर्ड लग्नेश का 12th हाउस में जाना, 10th हाउस पर 6th लॉर्ड 8th लॉर्ड का इन्फ्लुएंस, और लग्न में डुअल साइन का, 2 संभाव राशि है कन्या। इस आंदोलन के कॉकरोच पार्टी के जैन जी आंदोलन की एक्सपेंशन और पॉपुलरिटी को कंफर्म नहीं करता उसकी तरह से। जैन जी के आंदोलन में मूवेबल साइन था, लग्नेश मून 5th लॉर्ड 10th लॉर्ड मार्स का कॉम्बिनेशन इस आंदोलन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ एंड एक्सपेंशन प्रूव करा था। इस तरह क्लियरली यह देखा जा सकता है कि दोनों का प्रोटेस्ट का डिफरेंस क्या रहा, वो काल का समय रहा, और जो
तो उसके ऊपर दशा क्या बात रहा। उस समय जब भारत की कुंडली में आपकी सूर्य की दशा चल रही थी, सूर्य उसमें तीसरे घर में मौजूद है और शनि के साथ पीड़ित भी है, भारत की कुंडली जो आप चर्चा कीजिए। तो संजय जी आगे क्या होने वाला है उसमें मैं आपको फिर अभी बताने वाला हूं। देखिए उससे पहले मैं एक राइटअप है टेक्निकल चीज में, ये देखो हम लोगों को ये जानना चाहिए घटनाएं हो क्यों जाती हैं। प्रोग्राम हम काफी चीजें कर चुके थे, देखो ये राइटअप टेक्निकल जरूर मैं शेयर कीजिएगा अपन में ऑफिस में बोलिए। 6 जून 2026 को लगभग 10 बजे जैन जी का मोदी शाह भाजपा संघ विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ, उसने इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा युवाओं का आंदोलन बनने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसने 1974 का जेपी आंदोलन, 2011 का आंदोलन, अन्ना आंदोलन और नवंबर 2020 में एक साल से ज्यादा चलने वाले किसानों के आंदोलन को व्यापकता मतलब स्केल के लेवल पर देश में और विदेशों में के पैमाने पर क्यों पीछे छोड़ दिया इन एस्ट्रोलॉजिकल। हमको पता है दर्शकों, बार बार मुझे, क्योंकि हमारी ज्योतिष जो है ब्रह्म विद्या है, परा विद्या का योग है, इसलिए मुझे ये सब बातें बतानी पड़ती हैं कि पूरे विश्व के सभी शास्त्र नॉलेज और प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट है, इसलिए उनमें सदैव विवाद कंट्रोवर्सी रहते हैं, किंतु ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोलॉजी एक खगोलीय विज्ञान एस्ट्रोनॉमी और प्रत्यक्ष डायरेक्ट एविडेंस है, जिसके अंदर जिसके साक्षी एविडेंस एवरीडे दिखने वाले सूर्य और चंद्रमा है। ज्योतिष परा मतलब ब्रह्म विद्या, अपरा वर्ल्डली नॉलेज का संगम है, जो मनुष्य को आध्यात्म, नैतिकता, सदाचार, योग, ध्यान, आत्मज्ञान से लेकर उसके सभी सांसारिक विषयों, शिक्षा, प्रोफेशन, मैरिज, कैरियर, ट्रेजेडीज ऑफ लाइफ, लॉन्जिटिविटी, आयु, मौसम, प्राकृतिक प्रकोप, इकोनॉमी, वर्ल्ड और अफेयर्स, अर्थक्वेक, एक्सीडेंट, बीमारी, हेल्थ फैक्टर्स टू अचीव सक्सेस, फेम, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, पॉलिटिकल कैरियर और इसकी अंडरस्टैंडिंग, डिप्लोमेसी, न्याय को समझने का ज्ञान और मार्गदर्शन करता है। वेदों के अनुसार, वेदों के सार उपनिषद के अनुसार यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जिस प्रकार कंपोजिशन में हम ये यूनिवर्स बना है, उसी कंपोजिशन से हमारा शरीर भी बना है, यानी प्रकृति से बना है। यही कारण है कि मनुष्य के जन्म के समय में ग्रहों की स्थिति, प्लेनेटरी पोजीशन, जिसको हम बर्थ हॉरोस्कोप के रूप में जानते हैं, से लेकर वर्तमान भविष्य में होने वाले ग्रहों गोचर ट्रांजिट के कारण उसके मन, शरीर और चित्त पर लगातार इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता रहता है, जो उसकी हेल्थ, फिजिकल और मेंटल से लेकर स्टेट ऑफ माइंड, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, साइकिक पावर को समय समय पर प्रभावित करते रहते हैं। इन्हीं कारण से हमारे डिसीजन बदलते रहते हैं, जिनसे हमारा सुख और दुख भी बदलते रहते हैं, यानी कुछ भी परमानेंट नहीं है। बृहस्पति संहिता के अनुसार ग्रहों के अधीन ही ये संपूर्ण संसार है, ग्रहों के अधीन ही ये देश, दुनिया, प्रकृति और सभी श्रेष्ठ मनुष्य, प्रोमिनेंट पीपल, राजा, प्रजा और अन्य सभी होते हैं। काल अर्थात समय, ट्रांजिट और दशा का योग है का ज्ञान भी ग्रहों के अधीन है। ये ग्रह ही हम सभी के अच्छे या बुरे कर्मों का फल देने वाले होते हैं। बृहस्पति संहिता एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट संदेश भी देती है हम लोगों को। A king who does not serve or honor, show respect and reverence to a Devagya, divine astrologer, one who is proficient in the entire Vedas, scriptures, along with their auxiliary branches, जैसे अंग, उपांग, दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद, and who is thoroughly accomplished in Hora Shastra, Horary Jyotish, as well as Ganita Shastra, astronomy, मीट्स विद डिस्ट्रक्शन, अर्थात अंधे की भांति मार्ग में इधर उधर भटकता रहता है, जिस प्रकार दीपक के प्रकाश के बिना नाइट तथा स्काई विदाउट सनलाइट। देयरफॉर ए किंग हु डिजायर विक्ट्री, फेम, वेल्थ, एक्सीलेंस in all works, projects, enjoyment and his ultimate welfare should approach a learned and divine astrologer and should act only according to his advice। तो शब्दों में संजय जी अभी हम बात कर रहे थे पावर ऑफ वर्ड्स में, पावर ऑफ वर्ड्स कहते हैं हमें कितनी शक्ति होती है कि देशवासी देखें 15 मई 2026 को सीजीआई का एक कोर्ट रूम में स्टेटमेंट, ही क्रिटिसाइज एलिमेंट्स इन सोसाइटी वर्किंग एज पैरासाइट्स टू वीकन इंस्टीट्यूशन। There are youngsters like cockroaches who don't get any employment. Some of them become media, some become social media, some RTI activists, some become other activists, and they start attacking everyone। उस दिन अगर सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग का 11 बजे का समय मैं लेता हूं, तो संजय जी उस दिन ये मैं इसलिए बता रहा हूं दर्शकों, आज ये घटना चक्र घूमा कैसे। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही नहीं है, हमको घटना को ज्योतिष के हिसाब से देखना पड़ेगा सीजीआई के उस दिन के स्टेटमेंट से ही, कि वहां से मोदी जी के लिए इतना बड़ा तूफान क्यों आ गया। तो उस दिन जो है 11 बजे के आसपास ब्रह्मांड में चर लग्न, ये कर्क लगन बन रहा था, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है, उसका लॉर्ड मून ग्रेट फ्रेंड मार्स के साथ अपनी राशि में चंद्र मंगल योग बना रहा था।
मतलब 10वें भाव में मूवेबल साइन फर्दर ग्रोथ के लिए कंसीडर किया जाता है। वैसे भी भारत की हॉरोस्कोप में ये थर्ड हाउस का लॉर्ड है कर्क राशि, फर्स्ट हाउस ऑफ ग्रोथ और चेंज कहा जाता है, जिसको चेंज हमेशा थर्ड हाउस से आता है स्टार्टिंग। मार्स हॉरोस्कोप का फिफ्थ लॉर्ड था, यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जेएनजी को रिप्रेजेंट करता है। जेएनजी का सिग्निफिकेंट मरकरी 11th हाउस में था, यानी ग्रोथ और एक्सपेंशन व्यापकता का सबसे बड़ा भाव होता है 11th हाउस। यही कारण है कि आंदोलन पूरे भारत के युवाओं में फैल गया। बुध कर्क लगन की हॉरोस्कोप का 12th लॉर्ड थर्ड लॉर्ड भी है, जो इसकी विदेशों में बसे युवाओं में भी इस आंदोलन के पार्टिसिपेशन को कंफर्म कर रहा है। 8th लॉर्ड 7th लॉर्ड शनि 9th हाउस जुडिशरी डिप्लोमेसी कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी में प्लेस था, और 9th लॉर्ड 12th हाउस में था उस दिन अपमान के घर में, जिसके कारण एंटायर जुडिशरी के लिए यह आंदोलन ह्यूमिलेशन बन गया, साथ ही डेमोक्रेसी के लिए भी। सेकंड हाउस वाणी का भाव होता है, जिसमें राहु केतु से पीड़ित था उस समय जब चीफ जस्टिस ने ये बात कही थी, जो सीजीआई की वाणी यानी वर्ड्स इस आंदोलन का ट्रिगर पॉइंट बन गया। यही कारण है कि हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रोमिनेंट पीपल, पीएम, प्रेसिडेंट या अन्य उच्च पदों पर बैठे लोगों को अपनी भाषा वर्ड्स पर पब्लिक डिस्कोर्स या मीटिंग्स में गंभीरता से चिंतन करके ही बोलना चाहिए। और इतिहास भी समय समय पर इन चीजों का गवाह है। द्रौपदी द्वारा दुर्योधन के लड़खाने पर जो उसका उपहास किया था दुर्योधन का, उसके भाइयों का, उसके बाद आपने देखा इतना बड़ा कांड हुआ, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, सारे कौरव मारे गए, कौरव पांडव युद्ध हुआ। इसके अलावा दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने चाणक्य का। मगध के राजा धनानंद द्वारा उनकी कुरूपता का, उनके जो बहुत कुरूप थे, वो देखने में अच्छे नहीं थे, उनकी कुरूपता का मजाक उड़ाना, जिसके बाद ही चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी नंदवंश के नाश करने की, और उन्होंने पूरा नंदवंश का नाश करके दिखाया। तो संजय जी, हम सबसे बड़ी बात को लेके आ रहे हैं। एक तो मैंने आपको बताऊं कि जब ये मैंने हॉरोस्कोप दिखाई थी, पहले तो ये देखिए कि घटनाएं कैसे सटीक सिद्ध होती हैं। ये हॉरोस्कोप मैंने आपके 14 जून 2026 के प्रोग्राम में डिस्कस किया था। मंगल का वृषभ राशि में प्रवेश, भाजपा और भारत पर इसका प्रभाव। और ये मंगल में 20 जून 2026 को लगभग रात को 11:59 पर ये मंगल जो है राशि बदलते हैं, और उस समय ब्रह्मांड में कुंभ लगन उदय हो रहा था। राहु के लग्न में था, शनि दूसरे घर में, मंगल चौथे घर में, केतु और मून 7वें भाव में थे, जुपिटर वीनस 6वें भाव में, सन और मरकरी उसमें 5th हाउस में थे। तो मैंने ये केवल प्रेडिक्शन का पार्ट इसमें बस हाईलाइट कर रहा। ऑफिस में मैंने लिखा था कि 12th लॉर्ड लग्ना लॉर्ड सैटर्न इज इन द हाउस ऑफ इकोनॉमी, रिफ्लेक्टिंग 10th लॉर्ड ऑफ दिस हॉरोस्कोप मार्स विद इस थर्ड एस्पेक्ट। इसलिए भारत में मोदी सत्ता को बहुत स्ट्रॉन्ग पब्लिक के प्रोटेस्ट को फेस करना पड़ेगा। ये आंदोलन काफी वायलेंट और एग्रेसिव होंगे अंगारक योग बनने के कारण, और इकोनॉमी से भी बहुत रिलेटेड बहुत निगेटिव समाचार आएंगे। तो दर्शकों, आज आपके सामने देखिए, ये 14 जून के प्रोग्राम में भी मैंने संकेत दिया था मंगल के राशि बदलने के बाद कि ये मोदी सरकार के लिए कोई आंदोलन खड़ा हो रहा है। और 20 जून से देखिए आपके सामने सारी घटना घूम गई। इसके बाद मैं आज आपको दर्शकों ये जो सबसे बड़ी बात लेकर के आया हूं, वो लेकर के आया हूं कि मंगल, संजय जी आगे की भविष्यवाणी सुन लीजिए देशवासियों, कि मंगल 2 अगस्त को फिर से राशि बदल करके मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहा है। और यहां पर आने वाले समय में मोदी और शाह के लिए और भयंकर कष्ट पैदा करने वाला है ये मंगल का गोचर। मंगल का मिथुन राशि, जिसमें भारत की हॉरोस्कोप में 0 अष्टक वर्ग बिंदु हैं, 15 अगस्त 1947 की बर्थ हॉरोस्कोप में, ये आगे की भविष्यवाणी सुन लीजिए, 2 अगस्त को मंगल राशि जो बदल रहा है। पिछले मंगल ने तो ये कांड कर दिया जैन वाला आंदोलन। अगला मंगल क्या करने जा रहा है मोदी जी के लिए, क्योंकि मंगल को हमें इसलिए फोकस में करना पड़ता है संजय जी कि मंगल की महादशा चल रही है 7 वर्ष के, 2032 तक रहेगी। तो 15 अगस्त 1947 को जो भारत की हॉरोस्कोप आप लोगों के पास है, उसमें भी देखिए मंगल मिथुन राशि में ही है, जन्म की पोजीशन से ट्रांजिट करेगा, नेटल पोजीशन कहते हैं उसको, से ट्रांजिट करेगा। 2 अगस्त 2026 को लगभग रात को 10:51 में मंगल राशि बदल रहा है। तो उस समय ब्रह्मांड में जो लगन उदय हो रहा है वो संजय जी, वो लग्न होता है काल पुरुष का लगन, मेष लगन उदय हो रहा है। मंगल और बुध उसमें, मतलब फिर जैन जी आ गए। जैन जी उत्तेजना के साथ वहां पर मौजूद है 3rd हाउस में मंगल, और आंदोलन को, घर को मंगल देख रहा है। तो ये जो आज सेलिब्रेशन हुआ, इसमें फिर कोई ऐसी घटना चक्र 1 हफ्ते बाद घूमेगा। 2 अगस्त तो 1 हफ्ते बाद आ जाएगी कि फिर बच्चों को सड़क पे आना पड़ेगा और फिर कोई प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है। सो मंगल और बुध तीसरे घर में है,
और जुपिटर सन चौथे घर में इस कुंडली में, जो मेष लग्न की कुंडली ब्रह्मांड में हो रही है, जब मंगल मिथुन राशि में आ रहे हैं, केतु 5वें भाव में, शुक्र नीच का हो जाता भारत की कुंडली का, लग्न 6वें भाव में आंदोलन के घर में, और शनि और मंगल दोनों से पीड़ित हो रहा है संजय जी। बड़ा खतरनाक समय आ रहा है अगस्त का महीना। और चंद्रमा भी पीड़ित है शनि के साथ 12वें भाव में, राहु 11th हाउस में। तो संजय जी तीसरा घर होता मीडिया और एलाइज और एसोसिएट्स का। आपको एक जानकारी शेयर करता हूं, एक बड़े पत्रकार ने मुझे 2 दिन पहले ये बताया था कि नोएडा में जितने आपके गोदी चैनल हैं उन पर भारी पुलिस का बंदोबस्त किया गया था। उनको वहां पर एक टीवी प्रोग्राम में जाना था तो 40 मिनट लगे अंदर अंदर घुसने में, इतनी पुलिस थी। क्योंकि इनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये आ गई है कि छात्रों का अब गुस्सा जो होगा वो मोदी सरकार को तो उन्होंने झुका लिया, अब छात्रों का अगला टारगेट, क्योंकि आंदोलन तो बराबर आ रहा है, आंदोलन रुकना खत्म नहीं होने वाला। दर्शकों में आज भविष्यवाणी दे रहा हूं, ये आंदोलन अब भाजपा के इकोसिस्टम पर अटैक करेगा। इकोसिस्टम होता है जैसे आपका मीडिया, सब इको कहते हैं सपोर्ट करने वाले लोग, आपके सहयोगी दल के नेताओं को घेराव किया जाएगा। इवन जुडिशरी के ऊपर भी अटैक आ रहा है, वकीलों का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट पूरे देश भर में शामिल होगा, क्योंकि जुडिशरी से इतनी निराशा हुई है जेन जी को, और मीडिया ने जिस तरह से इस आंदोलन को बदनाम किया, टेररिस्ट कहा और तरह तरह की नाना प्रकार की निगेटिव बातें की। तो अगला गुस्सा इस आंदोलन का पार्ट 2 मीडिया, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, क्योंकि 9th हाउस से कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन भी आते हैं। और भारत की कुंडली में मंगल, जन्म का भी मंगल 9वें घर को देख रहा है, जहां पर डेमोक्रेसी, जुडिशरी और सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन 9th हाउस से देखे जाते हैं। तो जन्म की कुंडली में भी मंगल से वो पीड़ित हो रहे हैं, गोचर में भी पीड़ित हो रहे हैं। ये 45 डेज बड़े डेंजरस है, बल्कि उसके आगे का भी समय खराब है। मैं आगे बढ़ता हूं तो संजय जी उसमें, और ये उसका D10 चार्ट भी मैंने इस कुंडली में शेयर किया है। तो ये काल पुरुष की हॉरोस्कोप है, जिसमें लग्नेश मंगल, जो कि 8th लॉर्ड भी है इस कुंडली का, परिवर्तन का योग बना रहे हैं, सत्ता परिवर्तन का योग बना रहे हैं। तो आपके प्रश्न का जवाब है, ये केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, बल्कि इसमें अमित शाह जी के लिए भी मुश्किलें आने वाली हैं, और भी कई मंत्रियों के लिए। एक तरह से मोदी सरकार के जाने की विदाई का समय पूरे कंफर्म करने वाला है ये मंगल, बचा हुआ काम। एक वृषभ के मंगल ने जो काम किया, उसकी आगे साइकिल मिथुन का मंगल करने वाला। वैसे भी मिथुन राशि जो है और वृषभ राशि दोनों मंगल के लिए शत्रु राशियां हैं। तो संजय जी काल पर, क्योंकि भारत की हॉरोस्कोप में मंगल राहु की दशा चल रही है, 10th लॉर्ड इन 12th हाउस, इस कुंडली में आप देखिए गोचर में जो काल पुरुष की कुंडली बनी है। इसीलिए मैंने अपने जो आपका स्पेशल प्रोग्राम किया था, मैंने उसमें यह कहा था कि शनि 27 तारीख को वक्री हो रहे हैं, और शनि जब वक्री होता तो सत्ता परिवर्तन दिखाता। मैंने इसीलिए बांग्लादेश का उदाहरण भी दिया था। जब भी कहीं अगर डेमोक्रेसी में या कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आएगा तो हमेशा, या जनता का मूड स्विंग होगा, तो शनि का वक्री होना अक्सर रिसर्च में, एस्ट्रोलॉजी की में देखा गया है। तो 27 तारीख से शनि भी वो शुरुआत कर चुके हैं। तो भारत की हॉरोस्कोप में 10th लॉर्ड इन 12th हाउस, इस हॉरोस्कोप में जो मंगल जब राशि बदल रहे हैं, 4th लॉर्ड इन 12th हाउस, 4th चौथे घर का स्वामी भी आपका 12वें भाव में है। 10th हाउस पर अष्टमेश मंगल की दृष्टि है, सत्ता परिवर्तन, सडनली सत्ता परिवर्तन का संकेत दे रही है ये मंगल का गोचर। इस हॉरोस्कोप में आंदोलन का 6th हाउस और भारत की कुंडली का लग्नेश 6th लॉर्ड वीनस, एक तो नीच का है, दूसरा इस पर शनि और मंगल दोनों की एस्पेक्ट पड़ रही है, जो आंदोलन के हिंसक, व्यापक और उग्र होने का संकेत दे रहा है संजय। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि देखिए ये सब हुआ जो था, ये टेक्निकल जो एक और चीज है, एक और मुझे आज आपको बतानी पड़ेगी। किसी ने मुझे ये शेयर किया कि आप उस मोमेंट को भी शेयर कीजिए जिस मोमेंट में धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया। तो इस्तीफा कैसे देखा जाता है, ज्योतिष के पैरामीटर बताते हैं। तो 10वें घर का संबंध 12वें भाव से हो, 12वें भाव से रेजिग्नेशन आता है। तो इस्तीफे के लिए हमेशा 10th और 12th का कनेक्शन होना चाहिए। अगर 8th का कनेक्शन है तो पूर्णतः परिवर्तन, परमानेंट परिवर्तन, मतलब पूरी तरह नौकरी चले जाना या सत्ता चले जाना का 8वें भाव से संबंध देखा जाता है। तो जैन जी का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन जो काफी समय से उबल रहा था, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जैसे इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी पर भी उतरेगा, जो मंगल के गोचर में मैं बता रहा हूं। जैन जी को पता है कि किस तरह लोअर जुडिशरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट में बिना पैसा खिलाए, यानी भ्रष्टाचार के कोई न्याय नहीं मिलता। सिलेक्टेड एडवोकेट्स के फेवर में ही जजमेंट दिए जाते हैं, जो एक विचारधारा के और उन एडवोकेट्स की लॉबिंग से इन्फ्लुएंस हैं। इसी तरह 3rd हाउस में 8th लॉर्ड मंगल का प्रवेश
भारत की बर्थ हॉरोस्कोप में भी थर्ड हाउस लगना चार्ट और मून चार्ट से पीड़ित है। मून चार्ट से थर्ड हाउस पर शनि मंगल दोनों की दृष्टि है मून चंद्र कुंडली में भारत की। अतः 2 अगस्त से जैन जी का गुस्सा मीडिया ऑफिसेज, जर्नलिस्ट, एंकर्स पर फूटने वाला है। ये 12 वर्षों से देश की आम जनता के साथ धोखा करने, डेमोक्रेसी को कमजोर करने की सजा अवश्य पाएंगे। इसके साथ जैन जी का गुस्सा हिंसा के शिकार भाजपा, मोदी, शाह, योगी का समर्थन करने वाले सहयोगी दलों, उनके लीडर्स पर भी उतरेगा। वे प्रभावित होंगे। यानी मोदी, शाह, योगी, आरएसएस, वीएचपी का सारा इकोसिस्टम, जिसमें कॉर्पोरेट लीडर्स, ब्यूरोक्रेट, जजेस, मीडिया, सहयोगी दल, संत महात्मा, कथावाचक, फिल्म एक्टर्स, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज, जिन स्पोर्ट्समैन जो इनके हीरो बनते थे, इन्होंने साथ नहीं दिया। सभी जैन जी जो इनके लिए काल का स्वरूप है, उनको जैन जी द्वारा दंडित होंगे। दरअसल जैन जी ही वास्तविक रूप से प्रभु श्री हनुमान जी की वानर सेना है, जिसने श्री हनुमान जी के साथ, प्रभु श्री राम के साथ मिलकर रावण सहित अनेक राक्षसों का अंत किया था। तो संजय जी, ये हॉरोस्कोप है जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया जिस लग्न में। तो ये हॉरोस्कोप मैं दर्शकों को बस बता देता हूं। धर्मेंद्र प्रधान अनाउंस हिज रेजिग्नेशन ऑन 25 जुलाई 2026 एट 2:24 पर, मतलब दोपहर के 2:24 पर। क्या ये अहंकारी, दमनकारी, अधर्मी मोदी शाह की सत्ता के अंत की शुरुआत है? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। प्रभु श्री हनुमान जी ने मोदी की सरकार का घमंड और भ्रम दोनों तोड़ दिया। क्या डायलॉग था राजनाथ जी का? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। तो आज इस्तीफा कराना पड़ गया ना। इससे पहले केवल अकबर, कौन से एमजे अकबर को हटाया गया था वो। तो ये वृश्चिक लगन की कुंडली बनी है संजय जी, जब ये इन्होंने इस्तीफा दिया है। तो वृश्चिक लगन में 10th हाउस में 12th लॉर्ड वीनस है और राहु केतु से 4-10 एक्सेस है। तो ये करेक्टली आप देखिए हॉरोस्कोप में संकेत मिल रहा है कि किसी तरह का इसमें रेजिग्नेशन हो रहा है। तो भारत की उस समय बीजेपी की कुंडली में दशा चल रही है। बीजेपी की कुंडली भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, वो भी दर्शकों से बोले दिखाइएगा। मून वीनस, मून मरकरी, both are afflicted by 6th Lord Mars, which again afflicted by Shani. In their moon chart, 12th Lord was in 10th house on this day. 12th house signifies resignation. In Lagna chart, 8th Lord in 10th house, when Saturn will be retrograde on 27 July. 27 जुलाई को जो शनि जो रेट्रोग्रेड हुआ है, प्रॉब्लम टू द लीडरशिप एंड गवर्नमेंट ऑफ मोदी एंड शाह। शनि का बकरी होने का पिछले प्रोग्राम में मैं कह चुका हूं। वो योग, मंगल का ये राशि परिवर्तन, शुक्र भी राशि परिवर्तन कर रहा है। मैं अगले प्रोग्राम में उसको डिस्कस करूंगा। दशा इंडिया की हॉरोस्कोप में भी मंगल, राहु, बुध मंगल, जो मंगल 12वें घर का लॉर्ड है, राहु लग्न में बैठे हैं। 12th लॉर्ड मार्स वाज एक्सपेक्टिंग 6th लॉर्ड लग्ना लॉर्ड वीनस, which again was expecting 10th house. The Venus is heavily afflicted, so 10th house plus 12th house connection भारत के चार्ट में भी आ रहा था गोचर में। फॉर रेजिग्नेशन 12th हाउस और 10th हाउस का कनेक्शन होना चाहिए। तो ये मैंने एक एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च दी कि क्यों ये घटना घटी। एक चीज मुझे और पूछनी है। मैं कुछ फर्जी टाइप के बाबाओं को, जोशियों को सुन रहा था। राहुल गांधी के लिए वो कह रहे थे कि इनका भविष्य बड़ा खराब है, इनकी जान को खतरा है। आप कह रहे थे राहुल गांधी का भविष्य अच्छा है, और ये बाबा कह रहे हैं राहुल गांधी का भविष्य खराब है। आपको क्या लगता है कि वाकई में राहुल गांधी का भविष्य खराब है या अच्छा है? तो राहुल गांधी के बारे में और बताइए, क्योंकि इस आंदोलन ने कमाल कर दिया। राहुल गांधी ने, केजरीवाल ने भी मेहनत करी, लेकिन राहुल गांधी ने सीन पलट दिया। प्रियंका गांधी पसीने तर बतर होके किस तरह नारे लगा रही थी, आज बोल रही थी, उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। और प्रियंका ने गोदी मीडिया को जो धोया है, और मैं तो आज सुन रहा था अर्नब गोस्वामी को कह रहे थे कि ये आंदोलन इसलिए सरकार ने खत्म करा दिया क्योंकि इस आंदोलन के जरिए ये जो नेता ये हिंसा कराना चाहते थे। मतलब ये गोदी मीडिया बाज नहीं आ रहा, इनके रिपोर्टर बेचारे पिट रहे हैं, कपड़े फट रहे हैं, तब भी मालिक बैठ के साहब की गुलामी से बाज नहीं आ रहे। तो मैं जानना चाहूंगा राहुल गांधी का फ्यूचर आपको क्या लग रहा है, कैसा है? तो वहां गोदी मीडिया का तो मैंने अभी बता ही दिया कि गोदी मीडिया के दफ्तरों तक अब पब्लिक पहुंचने वाली, पब्लिक का टारगेट है। देखिए पब्लिक ने जब जैन जी का, अगर आप मैनिफेस्टो आपको याद होगा, जब 16 मई को उन्होंने मतलब कॉकरोच, मैं आप लोग कॉकरोच पार्टी कहते हो, मैं उसको जैन जी कहता हूँ, हैं तो युवा हमारे। तो इन युवाओं के एजेंडा में है संजय जी इलेक्शन कमीशन का रिफॉर्म भी। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने टारगेट किया हुआ है, और मीडिया को भी उन्होंने अपनी लिस्ट देख लीजिएगा। वो आपके प्रोग्राम में मैंने मैनिफेस्टो मेरे पास लिखा भी है, ये देखिए, ये शेयर भी कर दीजिएगा। मैनिफेस्टो इनका क्या था, इसमें बस केवल हेडलाइन पढ़ता हूं। मैनिफेस्टो ऑफ सीजेपी,
जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी, अगर सीजेपी पावर में आई तो कोई चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा या अन्य पोस्ट रिटायरमेंट रिवार्ड नहीं ले पाएगा। इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, अगर कोई लेजिटिमेट वोट डिलीट होता है चाहे सीजेपी या अपोजिशन रूल्ड स्टेट में, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीएस को यूएपीए के तहत अरेस्ट किया जाएगा। वोटिंग राइट छीनना एक टेररिज्म के बराबर है। इन ए डेमोक्रेसी वोटिंग राइट इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड इंपॉर्टेंट राइट ऑफ द पीपल। विमेन्स रिजर्वेशन बिल की भी बात की और उन्होंने मीडिया रिफॉर्म की बात की है ये सदस्य को। सो जैनजी के एजेंडा में, जैनजी का एजेंडा केवल अभी धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर नहीं खत्म हो रहा है। मीडिया रिफॉर्म, अंबानी अदानी ओन्ड सभी मीडिया हाउसेस के लाइसेंस कैंसिल करके इंडिपेंडेंट मीडिया को जगह दी जाएगी। गोदी मीडिया एंकर्स के बैंक अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन होगी। हेल्दी डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो एक वॉचडॉग का काम करता है आम जनता की शिकायतें उनके सभी सब्जेक्ट्स गवर्नमेंट तक पहुंचाने में, और अगर जनता के वेलफेयर स्कीम पॉलिसीज पर काम नहीं करती है सरकार तो उससे प्रश्न पूछने में, फिर आम जनता को उस प्रकार सरकार का असली चेहरा दिखाकर इन्हें एक्सपोज करती है अगर मीडिया इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट मीडिया का ट्रुथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ वर्किंग देश और समाज में पीस और हार्मोनी स्टेब्लिश करने में बहुत मदद करता है। इसके विपरीत 2014 के बाद से हमारे देश में कॉर्पोरेट कंट्रोल मीडिया ने सरकार से क्वेश्चन करना बंद कर दिया, जनता के इश्यू उठाना बंद कर दिया। शांति सौहार्द से दूर 24/7 हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, बुलडोजर, मंदिर मस्जिद या अन्य बकवास को दिखाकर सरकार के फेक एजेंडा, नैरेटिव और प्रोपेगेंडा में पूरा ध्यान लगाया। ये देशद्रोही लोग सरकार से जनता के टैक्स के पैसे से लाखों और करोड़ों रुपए के एडवर्टाइजमेंट के जरिए पैसा कमाते हैं, अन्य गवर्नमेंट फेवर्स को लेते हैं। मेरे मत से इन सभी एंकर्स और मीडिया हाउसेस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो संजय जी, ये जो मंगल की है अगला भविष्यवाणी मेरी यही दर्शकों गंभीरता से लीजिए कि मीडिया के लिए खराब समय आ रहा है। अब आती है बात, आपने जो राहुल गांधी की बात की, तो सबसे पहले आपको पता है कि मैंने पिछले प्रोग्राम में जैन जी को लीड कर सकते हैं जो लीडर, उनके बारे में बताया। तो दो तरह के लीडर होते हैं, आप डिटेल में नहीं जाऊंगा, पिछले प्रोग्राम में कर ही चुका हूं। एक होते हैं जिनका विजन बहुत शॉर्ट होता है, लोएस्ट होता है, जैसे हमारे ज्यादातर अमूमन क्षेत्रीय दल के लोग इसमें आते हैं जिन्होंने अपने परिवार की वेल्थ बढ़ाई आम जनता से ज्यादा। तो लोएस्ट विजन के जो लोग होते हैं जिनका सारा समय स्वयं के बारे में, अपने परिवार, जाति या सगे संबंधियों को सदैव लाभ पहुंचाने की मेंटेलिटी का होता है। इन लोगों को पूरा जीवन धन, माया, सत्ता, लाइफ के कॉम्फर्ट्स एंड एंजॉयमेंट्स को पाने के लिए विचारों, प्रयासों, उनके संग्रह, एक्युमुलेशन करने में ही लगा रहता है। जबकि दूसरे प्रकार के लीडर जो होते हैं, जैसे राहुल गांधी, जैसे आपकी प्रियंका गांधी, और वांगचुक ने भी ऐसा दिखाया, और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका मुझे नाम नहीं पता है, जिनका पूरा जीवन एक हाईएस्ट विजन मींस बिलीव इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, एटीट्यूड ऑफ लव, कंपैशन, सर्विस टू एवरीवन विदाउट हेट्रेड एंड डिस्क्रिमिनेशन के पूरा करने में व्यतीत होता है। तो जो गोदी मीडिया की बात आप कर रहे हैं, मैंने राहुल गांधी की हॉरोस्कोप, सबसे पहले दर्शकों आपको बताऊं कि जितने भी ये गोदी चैनल हैं, ये गोदी चैनल दरअसल राहुल गांधी की, मेरे तो टीवी प्रोग्राम में मैं जब जाता तो गलत हॉरोस्कोप डिस्कस करते हैं। ये है राहुल गांधी की हॉरोस्कोप। राहुल गांधी की हॉरोस्कोप में कोई उनकी आयु, मेरे पास भी मैसेज आए थे जो आपको पूछा गया था ना प्रश्न, मेरे पास भी ये प्रश्न आए थे कि राहुल गांधी के जीवन को खतरा तो नहीं है। बहुत सारे ज्योतिषी फर्जी बता रहे हैं कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, राहुल गांधी को कुछ नहीं होने वाला। राहुल गांधी के लिए इतना बढ़िया समय है, ये लगातार जब से उनकी राहु में शनि की दशा शुरू हुई है, वो एलओपी भी इसी दशा में बने थे। तो राहुल गांधी की जो वर्तमान में अभी ये दशा चल रही है संजय जी, वो राहु शनि राहु है। और ये जो हॉरोस्कोप में मैंने पहले ही बताया था, उनके लग्नेश का 10वें घर में होना, किसी की कुंडली में आयु देखने के लिए बड़े सारे पैरामीटर हैं। एक तो 8th हाउस में मजबूत होना चाहिए। 8th हाउस आयु का होता है, वो मृत्यु का हाउस कहते हैं, हम लोग उसको आयु का हाउस कहते हैं। अगर 8th हाउस पाप ग्रहों के प्रभाव में नहीं है तो हमेशा हमेशा के लिए ज्योतिष सीख लीजिए। 8th हाउस, इफ द 8th हाउस इज स्ट्रॉन्ग, तो आयु उसको मिलेगी, मतलब दीर्घायु। और लगना लॉर्ड और 10वें भाव का संबंध बन जाए तो आयु मिल जाती है। तो राहुल गांधी की तुला लग्न की कुंडली में शुक्र 8th लॉर्ड भी है और 10th हाउस में बैठा है। 8th हाउस में किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो ऐसे केस में मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी की आयु को कोई खतरा नहीं है। जहां रही सही राजनीति की बात, तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि राहुल गांधी की हॉरोस्कोप में राहु जन्म के राहु से गोचर कर रहा है, शनि 6th भाव में, एनिमी, लिटिगेशन, फाइट, एजिटेशन, प्रोटेस्ट के बारे में। और लिटिगेशन का होता है, इसलिए थोड़ी बहुत सांकेतिक उनको जेल भी इसी वजह से हुई थी। इनके लिए शत्रुहंता, डिस्ट्रॉय और एनिमीज का
ग्रह योग बना रहा है, अर्थात शत्रुओं पर भारी पड़ना, उन पर विजय प्राप्त करना। सूर्य इनके 9th हाउस में है और अचीवमेंट सक्सेस के 11th हाउस का स्वामी भी है। और वर्तमान में देश ही नहीं पूरे विश्व में इनकी फिलोसफिकल, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग की प्रशंसा होगी, जिससे इन्हें यश प्राप्त होगा, इनका प्रताप बढ़ेगा। वर्ल्ड लीडर्स और देश की जनता इन्हें नरेंद्र मोदी से ज्यादा सीरियसली और गंभीरता से लेगी। और आप देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था इनके चंद्रमा एक तो बृहस्पति की संजय जी एग्रेसिव साइन में है, उसमें 2 क्षत्रिय ग्रह देख रहे हैं। तो राहुल गांधी मेंटली जो है माइंड सेट से पूर्णतः क्षत्रिय हैं, क्योंकि 2 क्षत्रिय ग्रह सूर्य और मंगल का प्रभाव है इनके ऊपर, इसलिए फियरलेस हैं, वो डरते नहीं है। तो राहुल गांधी को कोई कुछ होने वाला नहीं है। इसके साथ साथ मैंने आपको एक और चीज बताई थी, कांग्रेस की हॉरोस्कोप। ये कांग्रेस की हॉरोस्कोप है दर्शकों, ये कांग्रेस की हॉरोस्कोप को भी मैंने कहा, कांग्रेस का 2 जनवरी का 1978 का जन्म है और कांग्रेस की 6वें भाव की दशा चल रही है शनि की। ये राइटअप बहुत पहले मैंने शेयर किया था 10 अगस्त 2025 का। मैं आज उसका फलादेश पढ़ देता हूं, आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। और यही रीजन है कि इस आंदोलन की अगर हम ये देखें इसके कंक्लूजन क्या निकलता है। बच्चे तो खड़े हुए अपने कॉज के लिए, लेकिन राजनीतिक रूप से देशवासियों इसमें कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी की दशा भी 6वें भाव आंदोलन से संबंध बना रही है। और राजनीति के लिए आंदोलन एक बहुत डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा टूल होता है, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ भी होता है। और कांग्रेस की कुंडली में भी 6वें घर की महादशा चल रही है 19 वर्ष की, तो दोनों का 6th हाउस का कनेक्शन आ गया। इसीलिए आपने देखा सड़क पर और कोई बड़े नेता नहीं मिले, अखिलेश भी आए थे, अखिलेश का सहयोग बहुत अच्छा रहा इन लोगों के लिए। तो संजय जी, ये जो क्या नाम है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मैंने पहले ही आपको लोगों को कहा था, देश के युवाओं को, जेन जी को सही मायने में नेतृत्व देने वाले 2 युवा लीडर आपको मिल चुके हैं। ये राजीव जी, जब हम आपसे बात कर रहे हैं उसी समय वो वार्ता खत्म हुई है काकरोच पार्टी और बीजेपी की सरकमंत्री सरकार की, और आंदोलन समाप्त करने का फैसला किया गया है। और काकरोच पार्टी सब बातें मांग ली गई हैं और उन्होंने कहा है कि मंगलवार को वो लिखित जानकारी दे देंगे। दर्ज FIR जो है उनकी कॉपी साझा हो जाएगी, शिक्षा सुधारों पर चर्चा करेंगे। अब मैं जानना चाहता हूँ कि इन्होंने तो कह दिया, लेकिन क्या ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? वही मैंने कहा, पार्टी ने कहा खत्म हो जाएगा या बढ़ेगा भी? वही मैंने कहा, ये इसीलिए तो मैंने आपको बाकायदा मंगल का गोचर, शुक्र का गोचर इसीलिए डिस्कस किया है कि ना चाहते वो भी कुछ ऐसी, देखिए जो चीजें मैंने कहा ग्रहों के अधीन हमें, आज कॉकरोच पार्टी आज की स्टेज में तो सारी चीजें मान ली गई हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसी घटना घट जाए जहां पर ये कॉकरोच पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये आप उसको युवाओं का आंदोलन मानिए, फिर युवाओं को अगर लगेगा कुछ ग्रह 2 तारीख के बाद ऐसे बनने वाले हैं कि फिर से वापस आंदोलन होगा। और आंदोलन तो देखिए अभी भी कॉकरोच पार्टी की मांग है मान लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तो 2 डिमांड और भी है ना हमारे पास में। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पूरे देश से माफी मांगे, प्लस जिन्होंने ये लाठीचार्ज का आदेश दिया था, जो ऑफिसर्स हैं, प्लस मंत्रालय में अमित शाह वगैरह का वो ऊपर इनडायरेक्ट उनका था, उनकी मांगों के लिए कांग्रेस ने तो कंप्रोमाइज नहीं किया है। तो देश तो राजनीतिक रूप से कांग्रेस के द्वारा चलाया जाए, मतलब कांग्रेस लड़ेगी उस जैन जी की फाइट को आगे पॉलिटिकली। तो सवाल यह है कि वो कुछ भी हो जाए, मैं आज की स्थिति नहीं कह रहा हूं, आप 2 अगस्त के बाद हम देखेंगे कि ग्रहों की स्थिति फिर से वापस इसकी आंदोलन पार्ट 2 की शुरुआत होने जा रही है। तो कांग्रेस की ये हॉरोस्कोप के साथ मैं प्रोग्राम समाप्त करना चाहूंगा। ये कांग्रेस का है हॉरोस्कोप और राहुल गांधी एंड फ्यूचर ऑफ कांग्रेस। मैंने अपनी क्या नाम है आप सभी को कांग्रेस पार्टी की हॉरोस्कोप डिस्कस करते हुए भी कहा था कि 6 मार्च 2026 से इनकी 11th लॉर्ड 12th लॉर्ड शनि की महादशा शुरू हो चुकी है। मीन लग्न कन्या राशि की इनकी हॉरोस्कोप में शनि 6th हाउस में प्लेस है। इनके देश में आने का सत्ता का संकेत मिल रहा है संघर्ष के द्वारा। तो ये दोनों जो है राहुल गांधी का और कांग्रेस का कॉम्बिनेशन 6th हाउस के कारण ये आंदोलन को जीवित रखने की दोनों का ग्रह योग दिखाई दे रहा है। और इसमें जो है जो मैंने कहा ना कि आपके जैन जी के आंदोलन में अखिलेश का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मेरे पास अखिलेश की हॉरोस्कोप नहीं है, उनकी समाजवादी पार्टी की हॉरोस्कोप भी नहीं है, लेकिन कभी अगर हमारी इनसे परिचय हुआ तो मैं जरूर उसको डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात है, मैंने एक रिसर्च मैंने आप लोगों के यहाँ दी थी, वो उसके बाद हम प्रोग्राम खत्म करेंगे। ये रिसर्च थी, देखो दर्शकों, जब मैंने कहा था कब आंदोलन शुरू हुआ, एन एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च ऑन एजिटेशन, मेजर एजिटेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। बुध यूथ को सिग्निफाई करता है, काल पुरुष की हॉरोस्कोप में 6 लॉर्ड होने के कारण।
सिक्स हाउस इलेक्शन एजिटेशन वायलेंस का होता है, प्लैनेट्स इन सिक्स हाउस एजिटेशन को मतलब आंदोलन को और प्रोटेस्ट को बताते हैं, मंगल सिग्निफिकेट और वायलेंस पुलिस आर्म फोर्सेज है, थीफ और एजिटेशन का। 1967 में फरवरी में आम चुनाव जिसे दूसरी नॉन वायलेंस क्रांति कहा जाता है, कांग्रेस की 9 स्टेट्स में हार हुई थी, विपक्ष की सरकारें बनी, यद्यपि केंद्र में वो सरकार बना पाई। भारत की हॉरोस्कोप में दशा बुध राहु जुपिटर थी उस समय। 18 मार्च 74 को भी भारत की ग्रह दशा बुध मंगल की थी, यहां पर भी बुध मंगल आ रहे हैं। और अगस्त 1990 में एंटी मंडल कमीशन एजिटेशन शुरू हुआ, उसमें शुक्र चंद्र और बुध की थी, शुक्र छठवें घर का स्वामी है। और निर्भया कांड में भारत की दशा सूर्य शनि शुक्र की थी, सूर्य जो है और शनि बुध के नक्षत्र में है। 29 सितंबर 2025 से ये जो आपका सितंबर में आपकी मंगल की दशा शुरू हो ही चुकी थी। इसके साथ साथ जो संजय जी मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा, उस बात को पूरा करते हुए मैं अपना प्रोग्राम समाप्त करूं। मैंने क्या कहा था अपने स्पेशल प्रोग्राम में कि ये बच्चे हमारे न्याय का युद्ध लड़ रहे हैं। न्याय का युद्ध धर्म का युद्ध कहा जाता है। तो इस बात के साथ फिर एक तो हनुमान जी को धन्यवाद हम सभी को देना चाहिए। आप दर्शकों, मेरे को आपसे आग्रह है कि आप अपने घर में इन बच्चों की सक्सेस के लिए हनुमान चालीसा का जाप जरूर करिएगा। और साथ साथ मैंने जो श्लोक गीता के भगवान कृष्ण के कहे थे, ये गीता दिखाते हुए फिर से कि भगवान ने अपने आप को सिद्ध किया कि मैं हूं। तो वही जो भगवान ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। तो आज ईश्वर ने चरितार्थ किया अपने शब्दों को। इसके साथ हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव हरऊ कलेश विकार। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राजीव नारायण शर्मा जी। पूरी बातचीत आपने सुनी। आंदोलन भली खत्म हो रहा हो, भली काकरोच पार्टी से सब शर्तें मान ली गई हों, लेकिन ये सबक है मोदी सरकार के घमंड का, ये सबक है मोदी सरकार के अहंकार का। झुकी है सरकार, अब झुकाने वाला चाहिए। बड़ा सवाल यह है कि अब कांग्रेस की, बाकी विपक्ष की स्ट्रेटेजी क्या होगी। आप बताइएगा, इस आंदोलन से आपने क्या सीखा, कमेंट जरूर कीजिएगा।